जय श्री कृष्ण। ईश्वर की कृपा सबों पे बनी रहे। आप सबों का इस चैनल में स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म पर सरल भाषा में चर्चा करते हैं, बिना जटिलता के साथ। मुख्य उद्देश्य है कि इन गूढ़ विषयों पर थोड़ी जागरूकता बढ़े, जिज्ञासा बढ़े और नई पीढ़ी और जिज्ञासु में जानने की उत्कंठा जागृत हो और चर्चा हो। अब हम श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि महाभारत का महासंग्राम कुरुक्षेत्र में प्रारंभ होने वाला है। पांडव और कौरव दोनों भाइयों की सेनाएं आमने सामने हैं। पांडव सेना के सबसे प्रबल योद्धा अर्जुन है, श्रेष्ठ योद्धा हैं, लड़ाइयां लड़ी हैं, दिव्य अस्त्रधारी हैं। भगवान कृष्ण उनके सारथी हैं। हनुमान जी की ध्वजा है उनके रथ पर। युद्ध भूमि में अपने प्रतिद्वंदी के रूप में अपने पूज्य गुरु जी, दादाजी और अन्य रिश्तेदारों को देखकर उन्हें मोह हो गया। मानसिक रूप से परेशान हो गए, द्वंद में पड़ गए, निराशा में चले गए। उनकी मानसिक कमजोरी के कारण उनका शरीर भी दुर्बल हो गया। वो अपने न्यायोचित कर्म से विमुख हो गए। उनका कर्म तो लड़ना था, पर उन्होंने नहीं लड़ने का फैसला कर लिया। अब भगवान इस स्थिति को बहुत ध्यान से देखने के बाद युद्ध क्षेत्र में संवाद के तौर पर ज्ञान दिया और वही गीता में समाहित है। यह ज्ञान कर्म योग, भक्ति योग सबको समाहित करता है। भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को आत्मा की अनश्वरता और शरीर के नश्वरता के बारे में बताया। अर्जुन को उनके कर्म करने के लिए प्रेरित किया। निष्काम कर्म करने की सलाह देते हैं, यानी फल की आसक्ति के बिना कर्म करना। अपने मन द्वारा इंद्रियों को वश में करने के लिए कहते हैं। योगारूढ़ होने की बात समझाते हैं। संभाव रखने के लिए बोलते हैं। स्थित प्रज्ञ होने की बात करते हैं। अपने कर्म फलों को प्रभु को समर्पित करने के लिए समझाते हैं और प्रभु के पास संपूर्ण समर्पण का उपदेश देते हैं। भगवान आसक्ति का त्याग करने के लिए कहते हैं और दिखावा को पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। भगवान आत्मा को सर्वोपरि समझाते हैं और उसके बाद बुद्धि, मन, इंद्रियां और स्थूल शरीर को बताते हैं। अब देखें तो भगवान अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का महत्व स्पष्ट करते हैं। अर्जुन के द्वंद्व और कमजोरी का कारण उनकी मानसिक स्थिति थी। समस्या को मनोवैज्ञानिक भी कहा जा सकता है। वो प्रायः अवसाद की स्थिति में आ गए थे, डिप्रेशन की स्थिति में थे। भगवान भी उन्हें मनोवैज्ञानिक तौर से समझाते हैं, बिना उत्तेजना के, शांत तौर पे। अर्जुन के सब बातों को बहुत आत्मीयता से समझते हैं, सुनते हैं, उन्हें मानसिक रूप से प्रबल करते हैं, पर सब बातों में लक्ष्य एक ही होता है, अर्जुन अपना कर्म करें, मानसिक रूप से प्रबल बने, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। अब अगर हम हिंदू सनातन दर्शन को देखते हैं तो पाते हैं कि अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे दर्शन में शरीर को 3 रूपों या त्रिशरीर के रूप में व्याख्या की गई है। स्थूल शरीर, जिसे ग्रॉस बॉडी कहते हैं, जो दिखता है हमें। सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, जो दिखता नहीं है पर बहुत महत्वपूर्ण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और कारण शरीर, कॉजल बॉडी, असल संचालक है, आत्मा या जीवात्मा जो कहें। इसकी चर्चा तैत्तिरीय उपनिषद में भी है, जहां आत्मा के महत्व को बताया गया है। बताया गया है कि आत्मा 5 कोशों के यानी 5 परतों के अंदर रहता है और उसको समझने जानने के लिए आप सबसे बाहरी परत अन्न कोश है, जो स्थूल शरीर के रूप में समझा जा सकता है। फिर प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है और विज्ञानमय कोश है। ये तीनों मिला के सूक्ष्म शरीर समझा जा सकता है। और आनंदमय कोश, जो कारण शरीर, आत्मा का क्षेत्र माना जा सकता है। यानी आत्मा को समझने के लिए और पूर्ण ज्ञान के लिए पहले कोशों को हटाना पड़ेगा, तब पूर्ण चेतन अवस्था होगी और यही असल आनंद की अवस्था होगी। देखें तो हिंदू दर्शन के हिसाब से स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने से ही असल ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान अब यही सब ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं और उसके लिए वो योग का ज्ञान देते हैं। यानी अभी तक जो बातें भगवान ने बताई थी सैद्धांतिक तौर पर
पाया कैसे जाए, किया कैसे जाए, यही भगवान इस अध्याय यानी अध्याय 6 में समझा रहे हैं। अब जैसे पहले बताया गया है, इस अध्याय यानी ध्यान योग में कुल 47 श्लोक हैं। इनमें श्लोक 1 से 9 तक भगवान मन के बारे में बताते हैं। श्लोक 10 से 32 तक भगवान योग की शिक्षा देते हैं और फिर श्लोक 32 से 47 तक भगवान अर्जुन के प्रश्नों पर स्पष्टीकरण देते हैं, समझाते हैं। अध्याय के प्रारंभ में भगवान सन्यासी और योगी को परिभाषित करते हैं और समझाते हैं कि जो अपने निर्धारित कर्मों को करता है, असल योगी वही है। योगी का मन तो संसार से विरक्त होता है और सभी कार्य ईश्वर को समर्पित करके योगी करते हैं। भगवान दिखावा को सही नहीं मानते। अगर त्याग भी दिखावा के लिए हो तो वो भी गलत है। भगवान बताते हैं कि ईश्वर से जुड़ने के बाद सांसारिक सुख की इच्छा नहीं रह जाती है। भगवान अब मन की शक्ति के बारे में बताते हैं। अपने मन की शक्ति से अपने को आध्यात्मिक सीढ़ी पर उठाने के लिए कहते हैं। मन की शक्ति का सहारा लेकर ही अपने को नीचा नहीं गिरने के लिए बोलते हैं। एलिवेट योरसेल्फ विद द पावर ऑफ योर माइंड। भगवान बताते हैं कि मन दोस्त भी है और मन दुश्मन भी है। जिसने मन को साध लिया उसके लिए मन दोस्त है, जो नहीं साध पाया उसके लिए मन बहुत बड़ा दुश्मन है। बाहरी शत्रु तो थोड़े देर के लिए है, पर मन आंतरिक शत्रु है, कभी चैन से नहीं बैठने देगा। अब देखें तो हमारा मन 4 लेवल में कार्य करता है। मन जहाँ विचारों का संग्रह होता है, बुद्धि जो विवेचना करता है, एनालाइज करता है, चित्त जहाँ से विचार जुड़ते हैं, मेमोरी स्टोर होता है, और अहंकार जो चीजों को अपने परिप्रेक्ष्य में देखता है। अगर हम मुंडक उपनिषद में देखें तो उसमें अपने लोअर कॉन्शियसनेस को हायर कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाने की बात कही गई है। इस उपनिषद में उदाहरण के तौर पर 2 चिड़िया की कहानी बताई गई है, उनका वर्णन है, जो एक ही पेड़ पे बैठी हैं। दोनों चिड़िया सुंदर हैं। एक चिड़िया ऊपर की डाल पे बैठी है और बाहरी स्थिति से बिल्कुल अप्रभावित, और दूसरी चिड़िया जो नीचे डाल पे बैठी है वो अगल बगल सराउंडिंग से प्रभावित हो रही है, फल खा रही है। अगर फल मीठा हो जाता है तो खुश हो जाती है, अगर फल कड़वा हो जाता है तो उससे वो दुखी हो जाती है, और हमेशा ऊपर वाली चिड़िया को आश्चर्य से देखती रहती है कि वो क्यों एक तरह से रहती है। नीचे वाली चिड़िया का ऊपर वाली चिड़िया से मिलने की हमेशा इच्छा रहती है, पर वो फल के मोह से ऊपर नहीं जाती है। एक बार बहुत कड़वा फल खाने के बाद वो निराश हो गई और उसने ऊपर वाली बैठी चिड़िया के पास जाने का निर्णय लिया। जब वो ऊपर गई तो वो आश्चर्यचकित हो गई, वहाँ कोई दूसरी चिड़िया नहीं थी, वहाँ वो स्वयं थी। यानी हमें अपने चेतना को ही उठाना है, लोअर कॉन्शियसनेस से हायर कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाना है, और इसी में कल्याण है। भगवान समझाते हैं कि मन पर कंट्रोल नहीं रहने से आदमी चीजों के पीछे भागता है, पर इसका कोई अंत नहीं है। हम लोग देखते हैं कि ये अंतहीन स्थिति है, और चाहिए, पर मन पर कंट्रोल हो जाने के बाद, मन पर नियंत्रण हो जाने के बाद आदमी हमेशा संतुष्ट रहता है। यानी हानि लाभ सुख दुख में समभाव रखता है, और ऐसे व्यक्ति के लिए चीजों की चाह बिल्कुल समाप्त हो जाती है, चाहे वो सोना हो चाहे मिट्टी हो, सब एक तरह का दिखता है। योगी सबों को एक नजर से देखता है और सब में ईश्वर का स्वरूप देखता है। सिया राम मैं सब जग जानी, सब में सिया राम देखता है। भगवान अब मन को साधा कैसे जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, इसकी चर्चा करते हैं, और इसके लिए योग विधि का सहारा लेते हैं, समझाते हैं। पतंजलि के अष्टांग योग पर आधारित शिक्षा देते हैं। मन को साधने के लिए सर्वप्रथम एकांतवास के लिए बोलते हैं, ताकि सांसारिक चीजों से दूर रहें। निराशा नकारात्मकता की भावना से परहेज रखने को बोलते हैं, और योगासन के बारे में बताते हैं। इसके अभ्यास के लिए उपयुक्त बैठने की जगह की बात करते हैं। शरीर को इरेक्ट सीधा रखकर ध्यान नाक के टिप पर रखने के लिए बोलते हैं। स्थिर सुखम आसनम, ईश्वर पर ध्यान देने के लिए बात करते हैं, और योगस्य चित्त वृत्ति निरोध जो भाव है वही भाव समझाते हैं।
मानसिक और शारीरिक तौर पर सांसारिक सुख से अलग होने की बात करते हैं। ऐसे अभ्यास से भगवान समझाते हैं कि मन नियंत्रित हो जाता है। भगवान खाना पीना, सोना जगना और अन्य व्यवहारों में समन्वय की बात करते हैं। संतुलित आहार की आवश्यकता पर बल देते हैं, क्योंकि ये सर्वविदित है कि अगर आदमी भूखा हो तो उसके लिए ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, कम से कम सांसारिक व्यक्ति के लिए। तो जब मस्तिष्क पूर्ण रूप से नियंत्रित हो जाए तो ही उसे योगी कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में योगी आंतरिक खुशी महसूस करता है, उस पर ईश्वर की कृपा होने लगती है, निराशा का त्याग होता है और कठिन परिस्थितियों में भी उचित निर्णय लेने की क्षमता हो जाती है। भगवान मन की स्थिरता के लिए उदाहरण देते हैं कि मन की स्थिरता वैसे ही होनी चाहिए जैसे एक बंद कमरे में दिया जल रहा हो और उसके लौ में कोई फकफकाहट या थरथराहट नहीं होती है। पर भगवान इस अभ्यास को आसान नहीं बताते हैं, पर समझाते हैं कि जब दिमाग भटके तो उसे पुनः वापस ले आना पड़ेगा। यह अभ्यास की चीज है और एक दो दिन में हासिल होने वाली नहीं है। अब भगवान पुनः समझाते हैं कि असल योगी वही है जो सुख दुख हानि लाभ अपना पराया सबको बराबर देखता है, सबको समान देखता है। भगवान की ये गूढ़ बातें अर्जुन के लिए अग्राह्य हो रही थी। उन्होंने भगवान की शिक्षा को अव्यवहारिक बताया। चूंकि मन तो चंचल है और उस पर काबू पाना तो हवा पर नियंत्रण करने से भी ज्यादा मुश्किल। यहाँ पर अर्जुन भगवान को कृष्ण या मन मोहने वाले कह के संबोधित करते हैं, क्योंकि उनकी बातों से अर्जुन का मन मोहित हो रहा है। और भगवान अर्जुन को महाबाहु यानी बहुत शक्तिशाली कहकर संबोधित करते हैं, उनमें उत्साह जगाते हैं। अर्जुन की बातों से भगवान नाराज या गुस्सा नहीं होते हैं, बहुत शांत और धैर्यता से समझाते हैं कि अर्जुन की बात बिल्कुल सत्य है, पर अगर अभ्यास किया जाए तो मन पर काबू पाना संभव है। भगवान योग सिद्धि के लिए मानसिक नियंत्रण की आवश्यकता बताते हैं। अब अर्जुन यह पूछते हैं कि अगर कोई इस मार्ग पर आगे बढ़ता है और असफल हो जाता है तो क्या सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों सिद्धियों में विफल हो जाएगा? भगवान स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर सबकी रक्षा करते हैं, सबका ध्यान देते हैं। भगवान पुनर्जन्म की प्रक्रिया को समझाते हैं, असफल साधकों के कल्याण की बात करते हैं। अब अंत में भगवान योगी को श्रेष्ठ बताते हैं, उसके बाद तपस्वी को, फिर ज्ञानी को और तब कर्मी को बताते हैं। अब भगवान अंत में बताते हैं कि जिसका मन भगवान में लगा है, जो भगवान के साथ जुड़ा है, उसे भगवान श्रेष्ठ समझते हैं। जय श्री कृष्ण।